ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में लबालब भरी पड़ी हुई है, गले गले तक प्रश्न उत्तर के रूप में। एक तो उपनिषद जिसका नाम प्रश्नोपनिषद है, उसमें तो प्रश्न उत्तर का ही उपनिषद बना हुआ है, जिसमें गुरु उत्तर देते हैं और शिष्य प्रश्न करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अर्थात अगर अनेक जन्मों की जो प्यास है, जन्म मृत्यु की जो थकान है उससे मिटाना है, परम शांति को पाना है, परम सुख को पाना है, जिस परम शांति और परम सुख की कल्पना सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से अत्यंत परे है, अत्यंत परे है, उस परम शांति परम सुख को पाने के लिए तो हमें एक ऐसे मानव की, महामानव की आवश्यकता पड़ती है, महात्मा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमें अपने अनुभव के माध्यम से उस मार्ग की ओर ले जाए और लक्ष्य तक पहुंचा दे। उनकी कृपा स्वयं का पुरुषार्थ, ऐसा नहीं केवल कृपा ही कृपा हो सकती है, पुरुषार्थ के माध्यम से वहाँ पहुँच जाएं। लेकिन कुछ सामान्य जन ऐसे भी होते हैं कि थोड़ा सा जिन्होंने कोई कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली, स्कूली शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो उनका ये भी कहना होता है कि हमें गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो स्वयं भगवान को पालेंगे। भाई, भगवान तो तुम्हारे पास में जन्मों जन्मांतर से तुम्हारी सांसों से भी निकट है, वो तुम्हारी बुद्धि से भी निकट है, तो क्यों नहीं उसे पाया जा सका आज तक? उसको जानने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए हमें एक मानव की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु मनुष्य रूप में ईश्वर ही है। उन्हीं के माध्यम से फिर वो अपनी शिक्षा के माध्यम से और अपने प्रयास के माध्यम से वो उसको अपने ही भीतर अनुभव कर लेता है, जान लेता है। अगर व्यक्ति ये कहे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही भगवान को पालेंगे, तो ये उनका अहंकार बोलता है, राजसी ईगो और तामसी ईगो। सात्विकी अहंकार तो बड़ा विनम्र होता है। उस अहंकार की सत्ता ही क्या है? अपार सागर में एक लहर उठी है, उस लहर की सत्ता क्या है? वो तो स्वयं सागर स्वरूप है, लेकिन वो अपने आप को वो डींग हाँक रही है, वो लहर, वो अहंकार डींग हाँक रहा है। इसके माध्यम से, इस जो कच्चा ज्ञान है ना, इसके माध्यम से अनेक लोग उसके जो संपर्क में रहते हैं वो भी भटक जाते हैं। महान पद पा करके देवताओं ने अपने गुरु को बनाया था, गुरु बृहस्पति थे उनके, बिना उनके काम ही नहीं चलता था। जहाँ भी कहीं संकट है, गुरु महाराज को स्मरण किया। यहाँ तक कि असुर जो महाबलशाली थे, संपूर्ण लोकों में उनका राज्य था, अचल राज्य था, उनको भी गुरु शुक्राचार्य की आवश्यकता पड़ी एक नैतिकता से जीवन बिताने के लिए। और उन्हीं में से गुरु शुक्राचार्य की कृपा से, जैसे राजा प्रहलाद हैं, राजा बलि हैं, राजा नमुची हैं, और भी जो अन्य असुर हैं, उन्होंने उस परम पद को पा लिया था। श्री राम जी ने तो 15-16 वर्ष के आसपास में राजा दशरथ के दरबार में बैठ करके, जहाँ खचाखच चारों ओर पूरा जो सभा भवन है, वहाँ अनेक राजा महाराजा हैं, उनके बीच में बैठ करके अपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। क्योंकि वो अवतार तो थे, लेकिन मानव देह में आए थे। अगर मानव देह में अगर व्यक्ति है तो उनको गुरु की आवश्यकता, यानी कि किसी मानव देह में किसी महामानव की आवश्यकता है, जो स्वयं ईश्वर के स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। कहा गया है ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म कहा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
यानी कि विनम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया है। भगवान कृष्ण तो वो भी बचपने से सांदीपनि मुनि के आश्रम में चले गए थे, जहाँ सुदामा भी थे, इत्यादि थे। कोई भेदभाव नहीं था। ये अगर निर्धन है, मैं राजा हूँ, तो कोई भेदभाव ही नहीं था। उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, मानव की आवश्यकता पड़ी। राजा परीक्षित थे, उन्हें सुखदेव की आवश्यकता पड़ी। सुखदेव जी को स्वयं गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, राजा जनक को, राजा जनक के रूप में। राजा जनक को गुरु की आवश्यकता पड़ी थी अष्टावक्र मुनि के रूप में, जबकि राजा जनक एक महान योगी थे, सुखदेव महान योगी थे। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए सामान्य भी अगर कोई ज्ञान है ना, उस ज्ञान को जानने, उस ज्ञान को समझने के लिए हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो उसमें उसकी जानकारी रखता हो पूर्ण रूप से, जिससे कि उसको मार्ग में कोई किसी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो ना आए। अवश्य ही पूछ लेता है अगर वो विनम्र स्वभाव वाला है तो। अगर वो हठी स्वभाव वाला है, शठी स्वभाव वाला है, तो बोलेगा मैं तो अपने आप ही इसके कर लूँगा, तो मार्ग में भटक जाएगा। पर्वतों की यात्रा होती है, हिमालय की यात्रा होती है, तो उनके पास में बड़े बड़े गाइड होते हैं जो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैप होते हैं, कॉम्पस होता है, अभी तो गूगल मैप होता है साथ में। ये गुरु नहीं है क्या? तो कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक मार्ग जो कि एक महान मार्ग है, इस महान पद है, इसको पाने के लिए हमें एक तो स्वयं में विनम्रता है, अर्थात जो दिव्य दैवी गुण है, तद्विधि प्रणिपातेनो परिप्रश्ने सेवया, गुरु के पास जा कर के विनम्रतापूर्वक साष्टांग प्रणाम करके, यानी मन में छल कपट ना हो, उसके माध्यम से वो प्रश्न उत्तर की झड़ी लगाए अपने। हाँ, जब तक अगर हमें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमें जो उनके शिष्य हैं, जो उन्नत शिष्य हैं, वो भी लगभग उस मार्ग के अभी पूर्ण अगर अनुभवी नहीं है तो अनुभवी हैं, आधे मार्ग तक के कह सकते हैं, उनसे वो शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि वो अपने जीवन को एक सरल और स्वाभाविक बना करके उस मार्ग की ओर निरंतर अग्रसर होते रहे।